मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। कभी कभी यूँ होता है किसी के लिए आपको दुश्मनी है, वो आकर बहुत दिन बाद कहता है देखो भैया ऐसा है, भूल हो गई है मुझसे, ऐसा ऐसा आपको दुख दे दिया, अब ये बात दिल से निकाल दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप उसे माफ़ कर देते हैं। आप उस समय क्यों माफ़ किया? आपने विचार किया चलो इसने अपनी गलती भूल एहसास किया, आप उसके लिए राग भी निकाल दिया। ये किससे निकाला? थिंक। हम दिल में जो भी चीज़ें रख रहे हैं विचार से रख रहे हैं और विचार से निकाल रहे हैं। यानी हमारे दिल का दरवाज़ा क्या है? थिंकिंग। ढक्कन क्या है? थिंकिंग। हम उसके द्वारा अंदर डाल रहे हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा ही ना, इसी से घृणा बनती है, इसी से प्रेम। कोई कह रहा तुमसे बड़ा प्रेम करता, थोड़ी बात हुई उसकी बात दिल में उतर गई, जाओ तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। अभी हमारे अंदर उसके लिए नेगेटिव थिंक आ गया ना। ये अब ये सवाल है दिल कहाँ है? दिल यहाँ है। अब बताता हूँ। लेकिन दिल और दिमाग का सामंजस्य है, ठीक है? जिसे अंतःकरण कहते हैं वो यहाँ है। क्यों? जो भी अच्छा बुरा होता है उसका रिजल्ट हमारे हार्ट पर आता है, ठीक है? इसलिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, थोड़ी ऐसी दुख की बात हुई तो उनको परेशानी बढ़ जाती है। क्यों है? यहाँ हमारी आत्मा तो आंखों में है, जागृत में चक्षुष में वासा, यहाँ कैसे आई? आत्मा अपने को शरीर माना, इसलिए पूरे बॉडी के लिए जो इसे जिंदा रखने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। एक तो यहाँ श्वास भी चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्राण की ज़रूरत पड़ी, इसलिए आत्मा की यहाँ प्रेजेंस आई बड़ी मात्रा में, ठीक है? हार्ट बीटिंग में हमारी आत्मा यहाँ प्राणवायु में, इसलिए कहते प्राण निकल गए। प्राणवायु जो ये महाप्राण है हार्ट में है, मेन प्राण, यही हार्ट बीटिंग करा रहे हैं, ठीक है? सब ओके, अगर ये हट जाए तो आदमी मर जाएगा। इसलिए इस स्थान पर क्या दूसरा क्या होता है? यहाँ की मनोकामनाएं भी यही स्थान पूरी कर रहा है, पूरे शरीर का संचालन भी यही कर रहा है, यही ब्रेन को सप्लाई भी दे रहा है। अगर ये ब्रेन को ब्लड नहीं पहुँचाएगा तो ब्रेन भी ठप हो जाएगा। इसलिए यही ऑल रिजल्ट हमारे पूरे शरीर का इस पर आता है और ये पूरे बॉडी को संचालित करने का जिम्मेदार है, ठीक है? इसलिए यहाँ के चिंतन का भी हार्ट पर, इनका बहुत चोली दामन का रिश्ता है दिलो दिमाग का। तभी कहते हैं एक करके बात करना दिल और दिमाग। सच ही है, ये दिमाग में थोड़ी चालाकी है पर दिल में नहीं है, ठीक है? पर दिल में नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं अंतःकरण। मैं भक्ति वहां उतारना चाह रहा हूं, ठीक है? यहां नहीं। भाई आप घर से इधर उधर भी जा रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं, लेकिन आपका ठिकाना कहाँ है? घर है। जो भी आता है वारंट आता है, बाकी चीज़ आता है घर के ठिकाने पर। दफ्तर में नहीं, कहीं घूमने भी जाते हैं, घर से आप लेफ्ट रहते हैं, पर ठिकाना वहाँ है। इस तरह मेन ठिकाना यहाँ है। अब इसको कैसे साफ करना? कभी कभी इसमें हमने बदले की भावनाएं भी रखी हुई है, किसी से विकार भी रखे हुए हैं, सेक्स की फीलिंग भी किसी के लिए रखी हुई है, किसी के लिए लालच भी रखी हुई है, किसी से ठगी करना ये भी रखी हुई है। ये पूरा साफ करना है, इसको रियल अपनी सही पोजीशन में रहने देना है। जब ये अपने ओरिजिनलिटी में आ जाएगा तो इस दिल के अंदर रहने वाली ताकत, आत्मा के अंदर जो साहिब है, तब वो झलक मारेगा। इसलिए पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से बुलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। आइए, ऐसा है जब आप जागते हैं, अंतःकरण अच्छा है, दिमाग शातिर है। अंतःकरण क्यों अच्छा है?
इसमें आत्मा का भी मिश्रण है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी आत्मा भी है। यहाँ आत्मा नजदीक है, दिमाग इसलिए ये टोटल मन है। मुझे एक बात बताएं, पर इन दोनों का प्यार कितना है देखा? ब्रेन के लिए एक फीवर ब्लड चाहिए, वो यही तो सप्लाई कर रहा है ना। जहां भी चोट लगती है ये ब्लड सप्लाई यही कर रहा है ना। आइए तो बंधुओं, ये इस तरह हमारा शरीर का संचालन हो रहा है, पर हमारा दिल मोस्टली किस पर डिपेंड हो गया? आत्मा पर नहीं, मन पर। ठीक है, हमारा दिल किस पर डिपेंड हुआ है? मन पर। इसको संचालित कौन कर रहा है? ब्रेन। आपको मालूम है बच्चे क्यों अच्छे हैं? इसलिए अभी उनका ब्रेन मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, वो अंतःकरण से काम कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ है वो साफ साफ बोल रहे हैं। जब वो आगे चालाक हो जाते तब ये काम करने लगता है, ये बड़ा शातिर है, इससे सावधान रहना, ये बहुत शातिर है। साहब ने भी वाणी में कहा, जीव अधम और नीच है, इसको मत पतियाए, इसमें बड़ी चालाकी भरी है, ये बहुत गंदी चीज़ है। तो क्या दिमाग को निकाल के बाहर फेंक दें या बुद्धू बन जाए? नहीं, इसको कंट्रोल करना है। आइए तो, और किंग बॉडी का कौन हुआ? हमारा दिल तो एक स्टोर है, ठीक है, जिसमें इसके द्वारा निर्णय ली हुई चीजें समाती है। लेकिन अगर हमारी आत्मा प्रतिकार करे, ये राष्ट्रपति की तरह है और ये प्रधानमंत्री है, पूरे पावर्स प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन जब अगर राष्ट्रपति साइन नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं होगा। इस तरह हमारा अंतःकरण जिस चीज को स्वीकार नहीं किया, ब्रेन कहता रहेगा होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। तो अब एक बात और उठी, हमारे अंदर की कल्पनाओं का उद्गम कैसे हो रहा है? हमारे अंदर की इच्छाएं कहां से उठ रही है? किस सिस्टम से? भाई आप में इच्छा उठी जम्मू घूमने जाना है, आदमी सोचता है कि हमारा दिमाग सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, दिमाग बादशाह नहीं है, दिमाग वजीर है। इच्छा किससे आई? मन से, पर इच्छा दिखी नहीं। इच्छा दिखी क्या? ये घट का हाल इंसान को पता नहीं है, शरीर की खबर नहीं है इंसान को। कैसे आई इच्छा? बड़ा अच्छा कहा आपने, इच्छा आई मन से। मन कहां पर है? ये आत्मा बहुत बुरी उलझी हुई है, ठीक है, हमें पूरा पूरा जानना है। मन कहाँ है? आदमी सभी इच्छाओं के गुलाम है, सभी अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लग जाते हैं। साहिब वाणी में कह रहे, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। अब हमें देखना है मन कहाँ है। मन है निरंजन सब है नचाई, ये जो चाहता है करवा रहा है। एल्क्जेंडर ठीक कह रहे हैं, वो शैतानी ताकत जो चाहती है हम सबसे करा लेती है। मन की इच्छाओं की पूर्ति का साधन क्या है? शरीर, इंद्रियां। इसलिए मन का ये रूप स्थूल है, स्थूल में ये शरीर मन है, ठीक है, ये भी मन है, ये बॉडी मन है। मन के दो रूप है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल में ये शरीर और इंद्रियां भी मन है, ठीक है। ये हमेशा मुस्तैद है, पति पत्नी की एक राय होती है, पर आजकल हम दूसरे जमाने में जी रहे हैं, ठीक है। अन्यथा जिस दिन शादी होती है, पुरुष कहता है, हे प्रिय, आज से तुम हम दोनों एक हो गए। देखो ये बहुत बड़ा रिश्ता है, मेरी और तुम्हारी इच्छा एक होगी, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मेरी होगी। वो भी कहती है जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मेरी होगी।
तुम्हारा सुख और मेरा दुख एक होगा। तो स्त्री को आदमी कहता है आज से तेरा दुख मेरा होगा, तेरा अपमान मेरा होगा और मेरा अपमान तुम्हारा। स्त्री भी कहती है तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। ये दो जिस्म एक जान हो जाते थिंकिंग से, ठीक। इस तरह मन और बुद्धि एक है, मन और माया भी एक है। इन्होंने आत्मा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक। साहिब ने वाणी में कह दिया मन माया तो एक है, माया मन है समाय। कहाँ है मन? साहिब ने कहा कहे निरंजन कौनी वाणी, कहाँ बैठा है? मन चीने कोई बिरला वेदी पहचान में नहीं आ रहा है। हम सब ये सोचते हैं हमारे बुद्धि ने कहा वो हमने किया, हम बुद्धि हैं, हम शरीर हैं, हम ही मन हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें अलग अलग है, सब चीज़ें अलग अलग है। अब मन कहाँ है, कैसे पकड़े? मन की इच्छाएं बुद्धि तक आ गई तो वो इंप्लीमेंट करनी पड़ रही है, वहीं से रोकना है। हा? मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हमें देखना होगा मन कहाँ है, ये कैसे इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। सुन, मन ये हमारी बुद्धि स्वयंभू नहीं, ये तो कैरी करती है, इंप्लीमेंट करती है सिर्फ मन की इच्छाओं को। कहाँ है मन? मन दिख नहीं रहा है। क्यों? अगर दिखेगा पूरा हाल समझ में आ जाएगा। इसलिए वो गुप्त होकर के अपनी बात कर, ये संदेश कहाँ पर दे रहा है? ब्रेन को दे रहा है, ठीक है। मन पूरे, अगर आपको कोई भी कार्य करना है, इच्छा हुई, वो मन की है, आत्मा की नहीं है। ब्रेन बेचारे की भी नहीं है, ये मन की है। ब्रेन तो एक आधार है, हमारे मन की इच्छा को पूरा करने का एक उपक्रम है। वैसे ही जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मेहंदी पिसकर रंग लाती है, मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। मेहंदी पिसकर रंग कभी भी नहीं लाती है। मेहंदी पीसकर थाली में रख दो, 15 दिन पड़ी रहेगी, रंग नहीं आएगा। मेहंदी रचकर रंग लाती है, स्किन पर ब्लड लगाने पर, ब्लड सर्कुलेशन से उसका कलर आएगा। पीसना तो एक उपक्रम है, पीसना लालिमा निकालना नहीं है, वो तो एक उपक्रम है। इसलिए माताएं मेहंदी रचाकर हाथ पांव यूं रखती है ताकि ब्लड के सर्कुलेशन के बाद में, पता है दूध में मिठास कब आती है? दूध गर्म करने से मिठास आती है। कैसे आती है? अगर तेज आग पर किया नहीं आएगी, मध्यम आंच पर अगर दूध गर्म करोगे मिठास आती है। इसी तरह पीसना एक उपक्रम है। रंग तो रचा करके ब्लड सर्कुलेशन से आएगा। मुर्दे पर मेहंदी लगा कर देखना, नहीं आएगा, लाल नहीं होगा उसका हाथ, ठीक है, आजमा लेना। कोई आदमी मरा हुआ और रात को उसके हाथों में मेहंदी लगा देना, सुबह तक भी लाल नहीं होगी, नहीं होगी, प्रैक्टिकल कर देना। इसी प्रकार से बच्चे को माँ चलना थोड़ी सिखाती है, बच्चा खुद चलना सीखता है। बच्चा खुद चलना सीखता है। माँ एक उपक्रम है, उसको खड़ा करके हाथ पकड़ती है, आगे बढ़ाती है। चलना बच्चे ने खुद सीखना है। चलने की क्रिया में उंगलियों से जमीन ग्रिप करनी है, ये माँ नहीं सिखा पाएगी, ये बच्चे ने खुद सीखना है। पहले वह एड़ी के बल चलता है, गिरता है, गिरते गिरते उसे अचानक दाव आ जाता है, पंजे से पकड़ना है। इसी तरह ये मन, ये हमारा ब्रेन एक उपक्रम है ओनली, ठीक है, करता मन। मन तरंग में जगत भुलाना, कहाँ है, इस तक कैसे पहुँचे? यही है शातिर बॉस, डॉन यही है जो पूरी इंद्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा है। हाथों का कोई दोष नहीं। यही हाथ अगर सेवा में लगा देते हैं तो ये हाथ पुण्य काम करने लग जाते हैं। यही आंखें अगर गुरुदर्शन में लगाते हैं तो काम, इनको जब गलत डायरेक्शन मिला तो मारने के लिए और गंदी विषय विकारों के लिए भी आंखें उठ जाती है। ये तो एक उपक्रम है, डॉन मन। इसलिए यही शातिर पूरी दुनिया को नचा रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। साहिब वाणी में कह रहे तेरा बैरी कोई नहीं,
तेरा बेरी मन जी के सकमन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। देखो भाई, फिर ब्रेन बेचारा डिकोड कर रहा है, ये ब्रेन में ताकत है, ठीक है। तो ब्रेन सोचता है मेरी इच्छा थी, ब्रेन भी गुलाम है, ये ब्रेन की इच्छा नहीं थी। इसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, अपन जानते हैं। घमंड से थोड़ी बोलना, इस विषय पर कोई बोल ही नहीं रहा है। यहां अंधेरे में वहां क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, पांचों का केंद्र है। ये मन सुषुम्ना में बैठा है। वहां क्यों? हमारे शरीर में 500 तत्व है, उनका सेंटर भी है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। पृथ्वी तत्व का सेंटर है गुदा स्थान पर, वहीं जो भोजन खाते हैं हम, लिक्विड पहुँचता है, वहीं पर फिर वो असेंबल होकर के मल रूप में बाहर आता है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी तत्व गुदा स्थान पर है, और जल शेषन इंद्री पर, वहाँ जल तत्व का केंद्र है, और वायु तत्व नाभि में, ये उसका सेंटर है, यहीं 10 वायु बनकर डिप्लॉयड हो रही है पूरी बॉडी में। अग्नि मुख में, और आकाश तत्व सुषुम्ना में है। आकाश का रंग काला है, इसलिए अंधकार में मन बैठा हुआ है कपाट के अंदर, वहाँ से वाइब्रेशंस देता है, उससे संदेश दे रहा है ब्रेन को। हम सब सोचते हैं ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है, नहीं, ब्रेन सब कुछ नहीं कर रहा है, ये उसे ब्रेन तो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये संदेश उसे मन दिया। कैसे? पर दिखा नहीं। भाई आपके मोबाइल में रिंग आती है, आप ओके करते हैं, हेलो, वो कहता है हाँ साहिब बंदगी, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ, ये आवाज़ स्पेस में चलती हुई तो नहीं आई ना, वेब से आई ना। अगर चलती हुई ये आवाज़ नहीं आती तो दुनिया में आवाज़ें घूमना था। ये वेब आई ना, ये तरंगे आई ना, इस तरह यहाँ से। और मोबाइल में सिस्टम था, उसके अंदर माइक्रोफोन्स लगे थे, सिस्टम था, उसने उन तरंगों को डिकोड करके आवाज़ में बदल दिया। आई स्पेस से तरंगे आई, हालांकि उन तरंगों में गुप्त संदेश थे, गुप्त साउंड थी, लेकिन आते समय नहीं पता चली। जैसे वो मोबाइल में पहुंची, वो मोबाइल के अंदर के सिस्टम ने उसको डिकोड किया, अब वो तरंगे आवाज़ में बदल करके आपको सुनाई देने लगी। इस तरह तरंगे आती है ब्रेन के पास, किसकी? वहाँ मन की। अभी इसको तमाचा मारना है, बस ब्रेन फिर इंद्रियों को, हाथों को, पैरों को, सबको हुक्म देता है करो, ठीक है। घूमने जाना है, ये ब्रेन फिर हुक्म देता है। ब्रेन खुद सर्वे सर्वा नहीं है, ये वजीर है, इसको धोखे में रखा गया, ठीक है। अब ये संदेश उसके आए, ये तरंगों में आए, मन ने कोई भी संदेश तरंगों में ब्रेन के पास दिया, इसलिए आदमी नहीं समझ पाया ये कहाँ से संदेश आया। उसके बाद हमारी आत्मा ने, हमारे ब्रेन ने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया कि चलना है भाई एलिफेंटा। अब देखो, ब्रेन ने फिर पैरों को हुक्म दिया। कैसे दिया? भाई मैं यहाँ खुजली किया, क्यों किया? यहाँ मान लो मुझे कुछ लगा, मैं यूँ किया, क्यों किया? मैं बताता। ये भी सुषुम्ना का खेल था। सुषुम्ना नाड़ी हमारी ऊर्ध्वमुखी होती है, ये यहाँ से एक टर्न लेकर के भी आती है। वो कैसे काम कर रही है? बॉडी में भी वही काम कर रही है। भाई देखो, आप मोबाइल का स्विच ऑफ करते हैं, पूरे सिस्टम बंद हो गए, टाइमर बंद नहीं हुआ। सत्संगी हो साहिब
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। सुषुम्ना नाड़ी हमारी ऊर्ध्वमुखी होती है। ये यहाँ से एक टर्न लेकर के भी आती है। वो कैसे काम कर रही है? बॉडी में भी वही काम कर रही है। भाई देखो, आप मोबाइल का स्विच ऑफ करते हैं, पूरे सिस्टम बंद हो गए, टाइमर बंद नहीं हुआ, वो कैसे चलता रहा? टाइमर का एक ऑफ होने के बाद भी डायरेक्ट बैटरी से कहीं संबंध है, ठीक है ना? इस तरह सुषुम्ना बंद होने के बाद भी बॉडी से संबंध रखी हुई है, ठीक है, ऊर्जा दे रही है। ये यहाँ से घूमकर गर्दन से आती है, इसकी एक शाखा दोनों हाथों में गई, ठीक है। उंगलियों को ये तरंगे पहुँची स्पिनल कॉर्ड द्वारा, तो ये ब्रेन ने हुक्म दिया खुजाल, ये वहाँ आ गई। ये इसको कैसे संदेश मिला? उसके द्वारा। ये नीचे उतरती है फिर बैकबोन से, हिप्स के पास आकर एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। इस तरह सुषुम्ना पूरे बॉडी को चेतन कर रही है। बंद होने के बाद भी कर रही है। जब ये जाग जाएगी पूरे कपाट को चेतन कर देगी, ठीक है। ये पूरे कपाट को चेतन कर देगी। बंद होने के बाद भी इसका जलवा है। पैर यूं यूं किया, क्यों किया? अभी इसका किसको पता चला? कैसे पता चला? भाई कभी कभी ब्लड जम गया तो हार्ट ने संदेश दिया कि जो मैं ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ इस पॉइंट पर नहीं गया। ब्रेन एकदम वेकअप हुआ। हाँ, ब्रेन पूरी बॉडी का जिम्मेदार है। फौरन टांग को यूं कर लेता है, हिला देता है, कुछ करते हैं। अब वो स्पेशल अपना पावर दे करके वीटो, टांग को पहले मूवमेंट दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। दरअसल सुषुम्ना के द्वारा ही हमारा शरीर पूरा संदेश ले रहा है। इस तरह वो सुषुम्ना नाड़ी के एक मेन पॉइंट पर है। वहाँ से ब्रेन को पहले, जैसे हमारे ब्रेन ने हाथ पाँव को संदेश दिया, इस तरह वो ब्रेन को संदेश दे रहा है वहाँ से, ठीक है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है चढ़ो समार समारा। वहाँ से पूरे सिस्टम सीज किए जा सकते हैं। इसलिए सुषुम्ना में बैठकर वो ब्रेन को भी सीज कर लेता है एक महात्मा, और अपने मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी, पूरे सिस्टम साफ कर लेता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। इंडा पिंगला सकमना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्वविष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। अब वहाँ वो दिख नहीं रहा है। जब भी आदमी उसे देखने की ट्राई करता है, वो वहाँ से आदमी को लेफ्ट करता है। कैसे? अगर आप भजन कर रहे हैं, भजन करोगे तो मन दिखेगा, पर ये भजन नहीं करने देना चाहता है, सिमरन नहीं करने देना चाहता है, श्वास नाम ध्यान नहीं होने देना चाहता है। फौरन आपको याद दिलाएगा। कभी कभी आप पूरे भरोसे से बैठते हैं कि आज तो ध्यान करना ही करना है। निधि किसको कहते हैं? आपकी उंगली पर अगर कोई आंख बंद उंगली रखे तो आप फील करते हैं ना कि उंगली रखी है, टच। इस तरह वहाँ मन है, ठीक है। मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। वहाँ मन है, ठीक है, पर वहाँ पहुँचने नहीं देता। जैसे आदमी वहाँ जाए एकाग्र होकर के, फौरन कोई ना कोई बात याद दिला देगा, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए सांस सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से होए जोए। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जा रही है तीन लोग का मोल। भाई किसी बर्तन में मैंने एक जगह कस्तूरी रखी है, एक प्लास्टिक की पन्नी में डब्बे में डालकर, तो पन्नी भी महक रही है। श्वासा में आत्मा है तो आत्मा में साहेब भी है, तो श्वासा में हुआ नहीं हुआ साहेब। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से होए। इसलिए श्वासों पर नियंत्रण करना। एक मास्टर थे पारसनाथ मौर्य, हमारे सचिव हैं। उसके बाप ने एक दिन मुझे कहा कि गुरुजी, मैं 50 साल तक किसी भी आदमी को सांप के डसने से मरने नहीं दिया। जिसको सांप ने डसा मैं उसको बचा लेता था, मरने नहीं दिया मैंने, जो भी आया।
अभी वो चीज़ ख़त्म हो गई। क्यों? उसने बताया मुझे, एक दिन मैं भैंस चरा रहा था, जंगल में सांप और नेवले की लड़ाई देखी, दोनों लड़ रहे थे। जिसमें भी ब्लड है उसको सांप मार देगा, चाहे हाथी को भी मार देगा सांप, बैल को भी मार देगा, जिसको भी ब्लड है उसको सांप मार देगा। जैसे खटाई दूध को फाड़ती है, इस तरह उसका ब्लड, उसका जहर ब्लड को फाड़ देता है। वो ब्लड को वाटर बना देगा, फाड़ देगा सांप का जहर। तो नेवले को भी ब्लड है, ऐसा नहीं है कि नेवले को सांप काटे तो नहीं मरेगा। नेवला जानकार है। बोला साहब जी क्या होता था, नेवले को जब दोनों तगड़े थे, सांप तगड़ा पड़ रहा था, नेवले को काटता था, नेवला नशा हो जाता, दौड़ते दौड़ते एक जगह जाता था, वहाँ सूंघ करके फिर वापस आता था। नेवला 3 बार ऐसा किया, सांप तगड़ा पड़ रहा था। आखिरी में नेवले ने सांप को मार दिया। गुरुजी मैंने सोचा आज तो दवा मिल गई, बूटी मिल गई। नेवला उस बूटी का बोध नहीं देता है किसी को, नहीं तो इंसान बूटी खत्म कर देगा, वो नेवले के लिए ज़रूरी है। बोला साहब जी मैं वहाँ पहुँचा जहाँ सूंघ रहा था, उधर कई बूटियाँ थी, कई घास था, बाकी मुझे समझ में नहीं आया कि पार्टिकुलर कौन सी बूटी है। साहब जी मैंने क्या किया, फावड़े से वो मिट्टी, पूरी बूटियाँ मिट्टी खोद कर घड़े में डाल दी। जिसको भी सांप काटता था मैं उसकी गर्दन घड़े में करता था, बच जाता था, क्योंकि बूटी का असर रहा। बोला गुरुजी मैंने 40-50 साल तक किसी भी आदमी को सांप के काटने से मरने नहीं दिया, अभी वो ख़त्म हो गया, यानी उस बूटी का इफेक्ट खत्म हो गया। इस तरह सांस उस घड़े की तरह है, जैसे उसने पूरी बूटियाँ समेट करके घड़े में डाल दी ना, घड़ा सूंघो, सांस भी वैसे ही है, बस इस पर नियंत्रण रखना। साहिब वाणी में कह रहे श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जा रही 3 लोक का मोल। पता है कौन सी आपकी श्वास है? जिसमें आपका ध्यान है, जिसमें आपने स्मरण किया, वही है अमृत, बाकी सब काल पुरुष ले गया। इसलिए खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। ये श्वासा बेकार न जाए, नहीं मिलना लाल गुआचे, श्वासानु ने रोल बंदिया। जब श्वासाओं में स्मरण होगा इंडा पिंगला लय हो जाती है, जब लय हो जाती है सुषुम्ना खुलती है, सीधा मन के पास पहुंच जाओगे, मन समझ में आ जाएगा कहाँ बैठा है छिपकर। शून्य महल में घोर अंधेरा करो नाम उजियारा। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण समकश ना आए। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। तो आइए मैं आगे चलता हूँ, वहाँ बैठा है, ठीक है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। किसी को मार डालना है ये भी मन प्लान किया, और मन और बुद्धि दोनों मिले जुले हैं, ठीक है। जैसे स्त्री पुरुष एक है, 2 जिस्म एक जान, इस तरह मन और बुद्धि एक है। बुद्धि को जो रास नहीं है, मन उसके भी संदेश देता है, पर ये गुप्त है। आत्मा ने अपने को बुद्धि मान लिया, आत्मा ने अपने को मन मान लिया, इसलिए आत्मा जो भी ये कह रहे हैं कहते जा रहे हैं, आत्मा मन को नहीं समझ पा रही। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। ये गठान आत्मा और मन की यहीं पर है, ठीक है, ये यहीं पर गठान है। आत्मा ने अपने को शरीर माना, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाही। जपते जीव भयो संसारी, छूटने ग्रंथ न होए सुखारी। इस आत्मा ने अपने को बुद्धि माना, इस आत्मा ने अपने को मन माना, इसलिए कर गुरु इसी को चेतन कर देता है। हे आत्मा इसका कहना नहीं मानो। क्या इसका असर हुआ आप पर? हुआ। जिस दिन से नाम लिया अब आप मन का कहना नहीं मान रहे, आप चेंज हो गए। अब आत्मदेव पूरी फाइटिंग कर रहा है इससे। पहले 0 थे आप, मन जो भी कह रहा था आप किए जा रहे थे, आप में परिवर्तन आया। अब आपकी आत्मा मन का अनुकरण नहीं कर रही है, ठीक है। जिनको लगता है नाम के बाद हम में बदलाव आया, हाथ खड़ा करना कि हम बदल गए। मुझे ढालीवाल से एक लखविंदर के भाई का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा गुरु महाराज एक महात्मा आया, वो मुझे कहने लगा साहिब बंदगी से जुड़े हो, क्या तुम्हें मिला, अंदर की बात कहो, कहाँ तक पहुँचे हो। बोला साहिब जी मैं थोड़ा अटक गया,
कुछ ऐसी दया करो, हमें भी कहीं बुझाओ, हमें भी कहीं पहुंचाओ ताकि हम किसी से बात करने योग्य हो जाएं। लखविंदर का भाई क्या बोल रहा है? अरे मैंने कहा बेवकूफ़, तुझे बड़ी दूर पहुंचा चुका हूं। मैंने क्या बोला? तुम्हें मैं बड़ी दूर पहुंचा चुका हूं। उसने कहा गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं कहा सुन, पूरी मन माया के झमेले से तुम्हारी आत्मा को उठा करके आत्मनिष्ठ कर चुका हूँ। दुनिया तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध लोग नहीं पहुँच सकते हैं। पूरा मन पर नियंत्रण तुम्हारा हो गया है, पूरा आत्मा तुम्हारी क्लियर हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा इन सब चीज़ों में नहीं जा रही है। काग पलट हंसा कर देना, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मन है, तुम्हें उससे ऊपर कर दिया, तुम्हें बड़ी दूर पहुँचाया। तू कैसे बोल रहा है? बोला साहब जी ये गल पहले आपने बताई नहीं थी। थोड़ा बोला था ना। मैंने कहा अब तुम उनसे बात कर लेना। दूसरे दिन जब बात की तो महात्मा के पैर नहीं टिकने दिए उसने। महात्मा ने कहा भाई फिर सही बात है, तू बड़ा आगे है मुझसे। सच ये है, जो आपकी आत्मा बंधी हुई थी उसे मैं खोल चुका हूँ। ठीक है, पहले जो मन कह रहा था आप किए जा रहे थे, उसी वहीं तो गुलामी थी ना। जहाँ चाह रहा था नचा रहा था, अभी नहीं नचा पाया है। आप अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग महसूस कर रहे होंगे। दुनिया के लोग आपको अटपटे लग रहे होंगे, उनका कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। न वाणी कंट्रोल में है, न मन कंट्रोल में है, न इंद्रियां कंट्रोल में है, न बुद्धि कंट्रोल में है। आपकी सब चीज़ इन कंट्रोल है। ठीक है, आप आत्मा के नज़दीक है, बस सुरती मेरे पास रखना। तो गुरु इसी तत्व को चेतन करता है। जब ये चेतन होता है तो क्या बल्ब जलते हैं क्या? नहीं, न तत्र, वहाँ चांद सूरज तारे आत्मा में प्रकाश नहीं कर सकते। गुरु प्रकाशित करता है। जब वो प्रकाशित हो जाता है मन का खेल समझ में आता है। अभी आप में काम है लेकिन इन कंट्रोल है। पहले भूचाल मचा रहा था, अभी क्रोध है लेकिन इन कंट्रोल है। वो अभी ज़्यादा उदंडता नहीं कर पा रहा है। लोभ है, पहले ठगी बेईमानी कर रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हो। मोह है लेकिन इतना मोह नहीं है। अहंकार है लेकिन आप उस अहंकार से विनाश नहीं कर रहे हैं। जिन चीज़ों ने आपको पकड़ा हुआ था, जकड़ा था, उनकी पकड़ ढीली कर चुका हूँ। ठीक है, बस हाथ खींच करके निकाल देना है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वे न समाय। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। सदगुरु मोर रंगरे चुनर मोरी रंगारी, ये चुनर या रंगदारी। ठीक है, आप अपने को सर्वथा दुनिया से अलग समझ रहे होंगे। चाह कर भी दुनिया की चीज़ों में मजा ही नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये त्याग हुआ और सब मिथ्या लग रहा है, ये ज्ञान हुआ। और किसी में आसक्ति नहीं, ये वैराग हुआ। ठीक है, जिन जिन चीज़ों ने आत्मा को, मन की नेगेटिव चीज़ों ने जकड़ा हुआ था, उनका जोर नहीं चल रहा है। आप मुक्त हो चुके हैं। बस कमरे दरवाजे खुल चुके हैं, तुम बाहर निकल आओ। बस दरवाजे खुल चुके हैं। एक आदमी ने मुझे एक सवाल किया, साहब जी जब आपने मन भी, तन मन धन तीनों लिया था, तो आपने कहा आज से तन मन धन तीनों मेरे हैं। हमने कहा ठीक है। आपने कहा अब इस तन से पाप नहीं करना। हमने कहा ठीक है। किसी को कष्ट नहीं देना। हमने कहा ठीक है। आपने कहा धन भी मेरा हो गया, धन से कोई अनुचित कर्म नहीं करना, मेरा हो गया। ठीक है। किसी पर झूठा मुकदमा नहीं करना। बोला ठीक है। मन भी मेरा हो गया, कहीं मन नहीं रखना। हमने कहा ठीक है। फिर आपने कहा तन वापस दे रहा हूँ, तन वापस दे रहा हूँ। इससे माता पिता, घर परिवार की देखभाल करना जो आश्रित है। ठीक है, जब ज़रूरत होगी बुलाऊंगा। हमने कहा ठीक है। फिर आपने कहा धन भी वापस दे रहा हूँ, क्योंकि भाई धन के बिना काम नहीं होगा। लड़के बच्चे आश्रित हैं, उनकी देखभाल करना है। आपने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो गुरु सेवा में लगाना, धन भी वापस। आपने कहा मन वापस नहीं दे रहा हूँ, मन मैं अपने पास रख रहा हूँ। गुरु जी अगर हमारा मन आपके पास है तो फिर हमें तंग कौन कर रहा है? मैंने कहा वाह, वेरी गुड सवाल। उसका सवाल क्या था? जो आपने कहा मन अपने पास रख रहा हूँ, तो ये हमें तंग कौन कर रहा है? मैं कहा सुनो, मैंने आपका मन बांधा हुआ है अपने पास, आपका मन सच में मेरे पास है। बोला फिर ये तंग कैसे कर रहा है? मैं बोला सुनो, कभी कभी आप हम सब एक बैल को एक रस्सी में बांधते हैं 20-25 मीटर लंबी में, कहते खाए पिए थोड़ी दूर, बंधा हुआ है या नहीं? बैल कभी कभी सोचता है हाँ मैं तो जहाँ भी चाहूँ जा रहा हूँ, झटके से दौड़ता है। पता है कितना दौड़ लेगा? 20 मीटर 25 मीटर, उसके बाद झटका लगेगा। इस तरह मैंने आपके मन को थोड़ी सी लंबी रस्सी से बांधा है।
नहीं तो तुम घर भी नहीं चला पाना था, परिवार भी नहीं चला पाना था, और तुम इधर ही रह जाना था, दूसरा कोई आना ही नहीं था। अगर तुम इसकी और रस्सी कम करना चाहते हो तो मुझ में लपेट लो धीरे धीरे। अगर बैल की रस्सी लंबी है तो हम उसी में लपेटा दे देते हैं, इसलिए ध्यान फिर मेरे पास रख, तो उतनी भी हरकत नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, और सीमित हो जाएगा। तो बंधुओं, इस तरह है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं है। गुरु इस चीज़ को अंदर से जगाता है, ये है नामदान। मूलतः गुरु नामदान के टाइम पर 5 काम करता है। आत्मा और मन पहला आप में समा जाता है। सच ये है, मेरी हाजिरी अपने में हमेशा देखते रहे हुए, आपको अपने में मधु नज़र आएगा पक्का। काम करते, उठते, बैठते, बोलते, चालते, मेरी हाजिरी आपको मिलेगी। आपको अपने बच्चे में अपना रूप नज़र आता है, इस तरह आपको मैं आप में नज़र आऊँगा। दूसरा, गुरु अंतःकरण शुद्ध करता है। चेक कर लो शुद्ध किया या नहीं किया। तीसरा, सुरक्षित करता है, आप सुरक्षित है। नाम के बाद आप अनुभव करते होंगे एक रक्षा, एक सुरक्षा आपकी है। जादू टोना टोटका जंतर मंतर आपको कुछ नहीं कर सकेगा, तो मजबूत रखना। तीसरा, चौथा, आत्मा और मन अलग कर दिया, सच में अलग कर दिया। वो अलग थे ही, सिर्फ आपने अनुभूति की थी कि इकट्ठे हैं, मैंने डिफरेंस लेकर के दोनों को अलग कर दिया। अब आत्मा मन को पूरी चुनौती, चैलेंज दे रही है। और पांचवा, साहिब आप में प्रकट कर दिया। जब आपकी आत्मा कंसंट्रेट हुई तो एक पावर भी आ गया। अचानक जब भी कहाँ आप फंसते हो, वो शक्ति आकर आपकी मदद कर रही है। कई मौक़ों पर आपको लगा होगा एक अज्ञात ताकत आकर मेरी मदद करती है, आप निश्चिंत भी हो गए। ये 5 काम गुरु करता है, यही है नामदान। गुरु की इतनी महिमा इसलिए कही, 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है, तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो।
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा मेरा साहिब। अगर आप इस संसार की तरफ दृष्टि करेंगे तो लगता है कि यथार्थ में ये संसार किसी शैतानी और शातिर ताकतों के हाथ में है। आदमी यहाँ बेखबर है, किसी को कुछ नहीं पता है, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जगत के पदार्थ नहीं, कहाँ से आया ये नहीं पता, कहाँ जाना है ये नहीं पता, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, इसका आदि का मनुष्य को कोई भी पता नहीं है। ये संसार काल को देशा, यथार्थ में लगता है कि ये संसार काल पुरुष का देश है। न यहाँ मनुष्य को अपने विचारों का पता है, कब मन क्या हो, अंदर में क्या विकार काम कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, इनकी कोई समझ नहीं है, इनकी कोई परख नहीं है। न अपने जन्म का से पहले कहाँ थे इसका पता है, न अपनी मृत्यु का पता है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। आदमी सिर्फ इतना जानता है, विज्ञान सिर्फ इतना जानता है कि बुद्धि के द्वारा मनुष्य सभी कर्म कर रहे हैं। नहीं, बुद्धि के द्वारा तो सभी कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि का संचालन भी कोई एक ताकत कर रही है। मनुष्य ये चीज़ समझने में देर लगा रहा है। और अंतर जगत को देखकर भी लगता है आदमी यहाँ एक नियमित धारा के अंदर ही जी रहा है। दिमाग की एक लेवल है, दिमाग उस लेवल तक काम कर सकता है। जैसे हमारे आँखों के देखने की एक सीमा है, हमारी आँखें एक सीमा में हैं। आदमी का कुछ बस नहीं चलता है। जब भी अंतर विकार खड़े होते हैं, क्रोध खड़ा हो गया तो गुस्सा करना ही होता है, लोभ आ गया तो मनुष्य छल कपट कर ही रहा है। इन सब स्थितियों को देख करके लगता है कि यथार्थ में मनुष्य बंधन में है और न मन समझ में आ रहा है, न अपना व्यक्तित्व समझ में आ रहा है, न आत्मा की कोई समझ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अपना कार्य कर रहे हैं। न इस रचना का इंसान को पता है, न अधिष्ठा का पता है, विश्व क्या है इसका भी मनुष्य को पता नहीं है। लगता है कि इंसान को महाज्ञान के अंदर रखा गया है। साहिब वाणी में अगर कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव, तो इसमें वज़न है, इस बात में वज़न लग रहा है। ये संसार और भक्ति भी मनुष्य संसार के लोग कैसे कर रहे हैं, एक थीम से बंधे हुए हैं, ब्रह्म में बंधा हुआ है। भूत प्रेत मानना है तो मानना ही मानना है, तंत्र मंत्र मानना है तो मानना ही मानना है, जादू टोना मानना है तो मानना ही मानना है, काला इल्म वो मानना ही मानना है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, आदि भक्ति कोई बड़ला जाना, आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्ति पर युक्त न धारी। आइए हम देखें आखिर इस संसार सागर से पार होने के लिए कोई सूत्र है या नहीं है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव।
लग रहा है कि आत्मा यहाँ बहुत से बंधनों में है, शरीर के धर्म का भी पालन करना पड़ रहा है, अनचाहे भी कुछ ट्राइबल कस्टम्स हैं, रस्म और रिवाज हैं, उसका अनुकरण करना पड़ रहा है। कोई विवेकशील आदमी अगर उस पर चिंतन करता है, दूसरा कहता है कि धर्म छोड़ दिया। इस तरह एक भ्रम की अवस्था भी भक्ति क्षेत्र में नजर आ रही है। आदमी उलझा हुआ है, आखिर कोई परमात्मा तक पहुंचने का निर्धारित रास्ता है क्या? है। कभी कभी कुछ लोग मेरे प्रवचन पर भी आलोचना करते हैं। मैं आपको धर्मशास्त्रों का प्रमाण देता हूँ। ध्यान मूलम गुरु रूपम, धर्मशास्त्र कह रहे हैं गुरु का ध्यान ही सबसे बड़ा ध्यान है। वेद का श्लोक है, पूजा मूलम गुरु पादकम, गुरु के चरणों की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा बोली है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सबसे बड़ा मंत्र ही गुरु का वाक्य है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सहस्त्राणि कल्पकाशी वसंत यत्फलम, क्षणार्धि शब्द गुरु चिंतते यतधिकम। रामायण में तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से इस पद्धति को स्थापित किया। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। साहब ने तो अनूठा ही कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दिया दसाए। कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होत सहाय। आदि शब्द एक बात को स्थापित कर रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। इसके बिना हम अध्यात्म जगत में कभी नहीं चल सकते हैं। आप हम एक चीज़ देखते हैं, माँ बालक को चलना सिखाती है, अपनी उंगली उसके हाथों में देती है, बच्चा माँ की उंगली को ग्रिप कर लेता है, माँ मुस्कुराती हुई उसको आगे बढ़ाती है। ये उंगली पकड़ना, आपको लगता है कि बच्चे ने माँ की उंगली पकड़ी है, पर सच ये नहीं है। माँ ने उंगली से बच्चे का हाथ पकड़ा है। आपको दिखता है कि बच्चा चल रहा है, पर सच ये है कि माँ बच्चे को उंगली से खींचकर चला रही है। बच्चे का बैलेंस भी माँ ने बनाया, आगे भी बढ़ा रही है, जिस दिशा की तरफ चाह रही है उस दिशा की तरफ बालक को खींच के ले जा रही है। उसका बैलेंस भी बनाया, जहाँ गिरने वाला होता है वहाँ थाम देती है। तो क्या इस प्रक्रिया में बालक का कोई सहयोग है क्या? हाँ, बालक का सिर्फ एक छोटा सा सहयोग है। वो ये सहयोग है कि बालक ने चलने का भाव बनाया, अपने पैरों को ताना। इस पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। अर्थात बालक चलने लगा। इस तरह गुरु को आपसे एक सहारा चाहिए, केवल आपकी विलिंग चाहिए। बालक ने केवल ये सहयोग दिया कि अपने पाँव को थोड़ी ताकत देकर खड़ा किया है। अगर बालक ढीठ होकर के बैठ जाता तो माँ उंगलियों से उसे चला ही नहीं सकती थी। इसी तरह शिष्य का एक सहयोग चाहिए गुरु को
कि उसकी अपनी विलिंग चाहिए, बाकी का काम गुरु करता चलेगा। साहब के शब्दों में बड़ी गहनता है। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पो शीश, पाछे दाता गुरु भया, जह नाम दिया बख्शीश। आखिर इस भवसागर से पार होने का कोई सूत्र है क्या? पक्का नाम, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। सत्य नाम निज मंत्र है और मंत्र सब झार। सार शब्द पाए बिना कैसे उतरे पार। झार कहते राख को, अर्थात ये नाम अक्का है, एक प्रक्रिया है। कहीं कहीं आप वाणियों में एक बात और सुन रहे हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। ये क्या मामला है? आज आदमी पढ़ा लिखा है, पहले ज़माने वाली बात नहीं है, सभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कैसा ज्ञान? ये ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। इस पर कई तर्क उठ सकते हैं। ये ज्ञान अंतर्ज्ञान, ये कैसा ज्ञान कि हृदय क्षेत्र में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नहीं दिख रहे हैं। जिस दिन गुरु नाम देता है, सुरती को चेतन करता है, पूरा हृदय का हाल अया हो जाता है। समझ में आने लगता है कि मेरे अंदर के विकार किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आया मन कैसे अपनी तरंगे वेब्स भेज रहा है मस्तिष्क के पास, तब पूरा पूरा दिखने लगता है। समझ में नहीं आ रहा है कब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने आकर पटकी मार दी, तब ये सब विचरण करते हुए दिखते हैं। चाहे आप कितना भी विद्या अध्ययन करें, इन अंतर शत्रुओं का भेद नहीं मिलता है, अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु कंसंट्रेट कर देता है, पाप पुण्य समझ में आने लगते हैं, स्वयं वैराग्य आ जाता है। इसलिए इसे सहज मार्ग भी कहा साहब ने, सहजे सहज पाइए, नानक देव जी ने भी कह दिया। ये ताकत नाम कहलाती है। इसके बिना अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अगर करोड़ों प्रयास भी मनुष्य करे, लेकिन नाम के बिना उसका अंतःकरण किसी भी कीमत में शुद्ध नहीं हो सकता। और सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। वर्तमान में आप कई पद्धतियाँ भक्ति की संसार के अंदर देख रहे हैं, सभी अपने अपने पथ को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यथार्थ और महापुरुषों की वाणी की तरफ जाएंगे तो एक संदेश आपको पक्का मुकम्मल मिलेगा कि गुरु के बिना भवसागर से आदमी कोई पार नहीं हो सकता है। मैं देखता हूँ कहीं कहीं आलोचनाएं प्रति आलोचनाएं होती हैं। आलोचक आपको जगाता है, लेकिन आलोचना ठीक हो, गलत ना हो। अगर आलोचना गलत हो रही है तो वो मूर्खता है। कोई आदमी अगर गलत किया तो हम बोलते हैं कि इसने गलत किया, ये ठीक है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। जैसे को तैसा कहा, ये भी निंदा नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि भाई रावण ने सीता जी का हरण किया, तो सही है, किया था, ये निंदा नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर कहें कि रावण ने द्रौपदी जी का भी हरण किया था, तो ये निंदा हो गई, ये निंदा हो गई। निंदा की परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए साहब ने अपने विचार रखे, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए, वो भी निंदा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, आलोचना प्रति आलोचना होनी चाहिए, ये जगाती है, लेकिन वो कम से कम यथार्थ पर तो हो, सही तो हो, फिजूल न हो। कभी कभी कुछ लोग गोष्ठियाँ करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं, आंतरिक ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं, कई लोग आकर मुझसे अंदर की दुनिया की बात करते हैं। मैं कहता अच्छा ठीक है भाई, अंदर की दुनिया में गए हुए आदमी की बात ही कुछ और होती है, वो हम देखकर ही
अनुमान लगाते हैं। जब पूछता हूँ कैसे गए हो अंदर की दुनिया में, तो वहाँ पर वो बचने की ट्राई करते हैं, उत्तर उचित नहीं देते हैं। कहते हैं कि गुरु ने बताया बोलना नहीं। मैं बोला भैया बात सुनो, आखिर आप किस तरह से अंदर की दुनिया में जाते हो? तो ले देकर कुछ लोग, थोड़ा शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, इंसान इज्जत का भूखा बहुत है, वो अपनी बढ़ाई चाहता है बड़ा। साहिब ने वाणी में कहा सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एज एह, माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया, मान सब इनको खाए। जब अंदर की दुनिया की बात पूछता हूँ तो वो नाना चीज़ें कहते हैं, कभी कभी वो सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं। मैं जानता हूँ आंतरिक संसार में जाने का एक मूल धातु है। आप इस चैतन्य अवस्था में कभी भी अंदर की दुनिया में जा ही नहीं सकते। ये आदमी 3 अवस्थाओं में चक्कर काटता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तुरिया में नहीं जाता है। जब तक ये तुरियावस्था में नहीं जाएगा तब तक ये अंदर की दुनिया देख ही नहीं सकता है। अर्थात आंतरिक संसार में जाने का रास्ता है प्रज्ञावस्था। तो मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये चैतन्य अवस्था बाधक है, इस अवस्था में आप दुनिया को देख रहे हैं, देखना ही पड़ेगा, आंखें खुली हैं, दृश्य देखना ही पड़ेगा, ये इसका धर्म है। इस समय हमारे सेल स्नायु मंडल काम कर रहा है, हम देख रहे हैं, सभी चीज़ें देख रहे हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है, नाक से सूंघ रहे हैं, ये सब कोशिकाओं का खेल है। जागृत से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आदमी जागृत अवस्था से निकलता है तो सीधा सपने में पहुंच जाता है, वहीं जाएगा। पानी अगर फेंको ढलान की तरह बहता है। प्रकृति का ऐसा नियम है, मन का ऐसा नियम है, जागृत से निकलने के साथ में आप स्वप्न में जाएंगे। स्वप्न में जब आप पहुँचे, स्वप्न की दुनिया देखते हैं, वो भी ज्ञान अवस्था नहीं है, उसमें भी आपकी चेतना अभी की तुलना में 16 गुना कम होती है। तो तीसरा फिर वो चला जाता है सुषुप्ति कामा में। इन 3 अवस्थाओं में अलग अलग कोशिकाएं काम कर रही है। जागृत में चक्षुन में वासा, इस अवस्था में आपका कंसंट्रेशन आंखों के मध्य में है, यहाँ से ये कोशिकाएं इस समय चैतन्य आप सब काम कर रहे हैं। निद्रा में कंठ के बाएं तरफ, गले के बाएं तरफ आपका ध्यान एकाग्र होता है। स्वप्न में आप स्वप्न के दृश्य देखते हैं और वो यथार्थ लगते हैं। जितनी देर आप स्वप्न देखते हैं, ये कोशिकाओं का खेल था, उतनी देर स्वप्न सच्चा लगा, स्वप्न देखने वाले आप ही थे। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, उसमें नाभि दल में चेतना का सिमटाव हो जाता है। कामा अभी से 100-1000 गुना कम ज्ञान होता है, और निद्रा में चेतनता से अभी से 16 गुना ज़्यादा कम ज्ञान होता है। जागृत में अधिक है, और तुरिया में जागृत से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान होता है। तो इन्हीं 3 अवस्थाओं में आदमी घूमता रहता है। जब तक आप इन 3 अवस्थाओं में हैं तो आप आंतरिक संसार नहीं देख सकते हैं। आप इस जागृत अवस्था में केवल स्थूल संसार देख सकते हैं। आप स्वप्न में केवल स्वप्न लोक की गतिविधियों को देख सकते हैं। आप कामा में निष्क्रिय से हो जाते हैं, नाभि दल में होते हैं, अज्ञान अवस्थाएं, कुंद अवस्थाएं, आप कुंद रहते हैं। आदमी ले दे करके इन 3 अवस्थाओं में चक्कर काटता रहता है। फिर ये अंदर की दुनिया चौथी अवस्था में जाता है, प्रज्ञा, 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस या तुरिया। अब ये कैसे जाए? जब तक पूरी बॉडी सीज नहीं की गई तब तक ये तुरिया में उतर ही नहीं सकता है। यही तो बात मैं पूछता हूँ, तो वो कहते हैं भाई सुषुम्ना नाड़ी खुलना। सुषुम्ना नाड़ी खुलना क्या है पूछता हूँ, वो दोहे बता देते हैं, शब्द बता देते हैं, साखियाँ बता देते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये नहीं है सुषुम्ना नाड़ी का खुलना। इंडा क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। बस दोहे कहने से हम सुषुम्ना नाड़ी में पहुँच गए क्या? सत्संगी